अब देखते हैं कि हमारा रोड ट्रैक की जो वेबसाइट है, उसको किस तरह से हम लोगों ने बनाया है। ठीक है? तो आई होप यहाँ पे सारे लोग रोड ट्रैक की वेबसाइट से तो फ़ैमिलियर होंगे ही। तो एक बार उसका कोड देखते हैं अब, किस तरह से किया गया है। ठीक है? तो ये हमारा रोड ट्रैक का वेबसाइट का कोड है। अ, इसमें से आप लोग देख रहे होंगे ऑलमोस्ट वो सारे फ़ोल्डर्स हैं जो हमने अभी आप लोगों को बताया जो एस्ट्रो प्रोवाइड करता है। नोड मॉड्यूल्स का फ़ोल्डर है, पब्लिक फ़ोल्डर है, सोर्स फ़ोल्डर है और भी लाइक पैकेज डॉट जेसन वगैरह भी है। अब इसके अंदर देखेंगे हम लोग एक सोर्स फ़ोल्डर है, सोर्स के अंदर हमारे कंपोनेंट्स हैं वेबसाइट के काफ़ी सारे। इसको और ज़ूम कर लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पर हमारे पास में कंपोनेंट्स हैं कुछ, जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब कंपोनेंट्स किस तरह के, हम जैसा बता रहे थे लाइक वेबसाइट में हमारा एक हेडर कंपोनेंट है, जो कि सारे पेजेस में कॉमन है। सिमिलरली हमारे पास में एक फुटर कंपोनेंट भी है, जो कि सारे पेजेस में कॉमन है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जो हेडर है और जो फुटर है वो सारे पेजेस में रहे, हेडर टॉप पे रहे, फुटर बॉटम में रहे एंड देन बीच में जो भी चेंजेस होते हैं ना, लाइक जब भी पेज चेंज होता है तो बीच में वो सारा कंटेंट आ जाए। तो उस चीज़ के लिए ऑब्वियसली हम फिर कंपोनेंट यूज़ करेंगे जिस तरह से हमने आपको बताया। तो कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए जो कंपोनेंट फ़ोल्डर था, उसके अंदर हमने एक nav.astroneam का एक फ़ाइल क्रिएट किया और उसके अंदर में जो भी हमारा नेविगेशन बार का जो भी एचटीएमएल एंड सीएसएस था, बेसिकली यहाँ पे सीएसएस नहीं यूज़ कर रहे हैं, टेलविंड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो कि अभी सृष्टि ने बताया था थोड़ी देर पहले। तो ये हमारा सारा हेडर का सोर्स फाइल है, लाइक यहाँ पे होम, अबाउट, टीम, इवेंट्स वगैरह ये सारा चीज़ यहाँ पे डाला हुआ है। एक बार इसको भी रन कर लेते हैं अपने लोकल पे। ठीक है? तो एक हमारा ये नैप वाला कंपोनेंट हो गया। सिमिलरली हमारे पास में फुटर भी है यहाँ पर। ये सारा हमारा फुटर का है। तो नैब एंड फुटर का कंपोनेंट अगर हमारे पास में हो गया है तो अब हम लोग इस कंपोनेंट को यूज़ कैसे कर सकते हैं अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट में। तो हमने आपको बताया था ना कि लेआउट वाले फ़ोल्डर में बेसिक स्ट्रक्चर सेट होता है कि किस तरह से वो रहेगा हमारा प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने सेम चीज़ किया हुआ है। आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो हमारा नेविगेशन बार था उसको इंपोर्ट कर लिया। लाइक वो अदर किसी फ़ोल्डर में था, लेआउट वाला फ़ोल्डर कहीं और है, तो इसको ऑब्वियसली इंपोर्ट करना पड़ेगा दूसरे फ़ोल्डर से। बिना इंपोर्ट किए इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो नैव को एंड देन फिर फुटर को हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया। इंपोर्ट करने के बाद में क्या, ये वही हमारा रूट फाइल है, तो यहाँ पर सारा चीज़ एचटीएमएल का डिफाइंड है। ये सारा हमारे मेटा टैग्स हैं। मेटा टैग्स में हम अपना बॉडी ढूंढते हैं, ये हमारा बॉडी है। इसके अंदर हमारा जो भी मेन मसाला है प्रोजेक्ट का वो सब इसके अंदर आएगा। अब ये चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, ये वाला सेक्शन लाइक विजिट अवर डिटेल पेज फॉर डिटेल्स अबाउट क्लब। तो ये सेम यही चीज़ है जो आप ऊपर देखते हैं, ये वाला पार्ट। ये वाला पार्ट भी हर जगह पे कॉमन रहता है सारे पेजेस पे, तो इस वजह से यहाँ पे डाला हुआ है। और जो नैव हम लोगों ने इंपोर्ट किया था वो ये चीज़ है। यहाँ पर नैव हमने डाल दिया पहले, बीच में इसमें स्लॉट डाल दिया एंड देन फिर फुटर डाल दिया। हम स्ट्रक्चर भी इसी तरह से करना चाहते थे कि जहाँ पर नेविगेशन बार हमारा टॉप पर हो, बीच में हमारे चेंजेस होते रहें जो जब भी हमारा पेज चेंज हो एंड देन लास्ट में फुटर हो। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। स्लॉट क्या करेगा अब कि जब भी पेज चेंज होगा, जो भी डेटा होगा अदर पेजेस का, वो यहाँ पे स्लॉट वाले पोर्शन में इंजेक्ट कर देगा। ये एस्ट्रो का ही फीचर है, ये एस्ट्रो का ही रूल है और एस्ट्रो का ही ये सिंटैक्स है, ये स्लॉट यूज़ करके। ठीक है? तो इस तरह से हम लोगों ने कंपोनेंट को यहाँ पे रेंडर कर लिया। अब देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं जो भी लोकल वाला प्रोजेक्ट है हमारा। ठीक है? अब
जिस तरह से हमने ये नेविगेशन बार में एक कंपोनेंट क्रिएट करके यहाँ पे इसको रेंडर कर लिया, अब चाहें तो हम मल्टीपल जगह भी रेंडर कर सकते हैं। अब हमको करना क्या होगा, इसके लिए सिंपली इंपोर्ट करना होगा एंड देन डायरेक्टली इस तरह से इसको बता देना होगा कि यहाँ पर तुमको रेंडर होना है। अब हम इसको करके देखते हैं। लाइक ये जो हमारे पास में एचरेफ है, एक और इसमें ऐड करके देखते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्या एक जगह पे चेंज करने पर सारे पेजेस में क्या ये चेंजेस रिफ्लेक्ट होता है या नहीं होता है। इसको कॉपी करते हैं और इसका नेम दे देते हैं लाइक न्यू लिंक करके कुछ भी। इसको सेव किया, एस्ट्रो रिलोड हुआ एंड देन लास्ट में देखिए ये न्यू लिंक करके आ गया। अब अगर दूसरे पेज पर भी जाते हैं तो ये न्यू लिंक वाला यहाँ पर है। अब आप लोग देख सकते होंगे कि अलग अलग पेज पर जाके हमको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है मैनुअली। एक जगह पर हम उसको चेंज करेंगे सारे पेजेस पे, वो अपने आप रिफ्लेक्ट कर देगा। यहाँ से अलग कर देंगे तो ये यहाँ से चला गया। सिंपल। आपको अगर खुद का कंपोनेंट भी बनाना है तो इस तरह से हम लोग अपना कंपोनेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब लाइक अगर खुद का कंपोनेंट यहाँ पे अगर क्रिएट करके देखें तो इसका नेम दे देते हैं अपने कंपोनेंट का प्रोफाइल कार्ड डॉट एस्ट्रो। ठीक है। अब सबसे पहले हमको कंपोनेंट में करना क्या होगा, जो भी हमारा लेआउट था इसको इंपोर्ट करना होगा, क्योंकि उसी लेआउट के बेस पे हम अपने कंपोनेंट को भी रेंडर कर रहे हैं, अपने बाकी पेजेस को भी रेंडर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंपोर्ट करेंगे लेआउट को अपने। और कंपोनेंट खुद से ही ऐसे अगर हम कोड करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। एक टेलविंड हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो एक टेलविंड का ही कार्ड को यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली सिंपल सा हमारा टेलविंड का कार्ड है इस तरह का। इसको कॉपी करते हैं, अपने कंपोनेंट में डालते हैं देन सेव करते हैं यहाँ पर। अब लेआउट पर ही जाके इसको देख लेते हैं कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, ऑब्वियसली इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट प्रोफाइल कार्ड, इसको सेव किया। अब इसको नैव के बाद ही डाल देते हैं। कॉपी कर लेते हैं ऊपर से ही। ठीक है। तो हमने ये कंपोनेंट क्रिएट कर लिया, यहाँ पे डाला तो इमेज इसका भी नहीं आ रहा है। इमेज क्यों नहीं आ रहा है ये भी देख लेते हैं अभी। इमेज का यहाँ पर पाथ क्या सेट है, स्लैश इमेज। तो ये पाथ सिलेक्ट है अभी तो, जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है ऑब्वियसली। तो इसको अगर कुछ और पाथ दे दें हम लोग, एक अनस्प्लैश से लेकर ही कुछ भी उठा के दे देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक इमेज है, इसको न्यू टैब में ओपन करके इसका पाथ कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब सेव करते हैं तो हाँ, आ गया। तो हमने अपना कंपोनेंट को, वो वाले जो न्यूली क्रिएटेड कंपोनेंट था उसको हमने अपने हेडर के नीचे डाला था। तो यहाँ पर भी ये अपने हेडर के नीचे आया और हमने अपने लेआउट वाले फाइल के अंदर डाला था। गौर करने वाली बात ये है, तो अगर लेआउट वाली फाइल के अंदर डाला था तो हेडर की ही तरह ये सारे सारे पेजेस में ये वाला कंपोनेंट हमारा शो होगा। अगर होम पर भी जाएंगे, होम पर भी ये रहेगा हमारा। अबाउट पे आएंगे,
अबाउट पर भी रहेगा। आई होप कंपोनेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा इतने से। किसी को यहाँ तक कुछ पूछना है? डिफरेंस इन रिएक्ट एंड एस्ट्रो कंपोनेंट। तो देखो, जो रिएक्ट कंपोनेंट रहता है, उस चीज से ना हम इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो हमारा डायनामिक रहता है। फॉर एग्जांपल, एस्ट्रो में एक और चीज रहता है, लाइक एस्ट्रो आइलैंड करके। यहाँ पर आके देखेंगे अगर हम, तो इस तरह से, तो ये देखिए, तो यहाँ पर हमारे पास में एक हेडर है जो कि इंटरेक्टिव एक कंपोनेंट है। और फिर साइड में हमारा स्टैटिक कंटेंट है, यहाँ पर भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, और ये हमारा एक कोई क्राउजल है, ये भी हमारा इंटरेक्टिव है। हमने आपको यहाँ पर बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो एस्ट्रो है वो स्टैटिक साइड जनरेटर है। तो बाय डिफॉल्ट एस्ट्रो क्या करता है, वो स्टैटिक कंपोनेंट हमको जनरेट करके देता है। और रिएक्ट क्या करता है, अगर कोई भी चीज़ हमको डायनामिकली करनी है, वो चीज़ हम रिएक्ट के थ्रू अचीव कर सकते हैं। तो उस चीज़ में फिर हमारा रिएक्ट काम करेगा, वहाँ पे एस्ट्रो नहीं काम करेगा। तो इस वजह से यहाँ पे हमने एस्ट्रो यूज़ किया जहाँ पे स्टैटिक कंपोनेंट था, और जहाँ पर कुछ भी इंटरेक्शन हो रहा था वहाँ पे रिएक्ट का यूज़ किया हुआ है। एस्ट्रो आइलैंड को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सी है स्टैटिक कंटेंट्स की, उसके बीच बीच में छोटे छोटे आइलैंड हैं इंटरेक्टिव कंपोनेंट के। तो जो इंटरेक्टिव कंपोनेंट होते हैं उसको एस्ट्रो एस्ट्रो आइलैंड बोलते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग अब आगे देखते हैं आगे क्या क्या है। तो अभी तो जो हमने कंपोनेंट ऐड किया था, उसका वैसे तो कोई सेंस बन नहीं रहा था, तो लेआउट से उसको अभी तो अलग कर देते हैं। प्रोफाइल कार्ड, ठीक है, अब ये ठीक से होना चाहिए। हाँ, हमारा वो चला गया। ठीक है, अब कंपोनेंट तो ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद में हमारे पास में एक चीज़ और है, कंटेंट है। ये चीज़ भी एस्ट्रो का ही है। एस्ट्रो हमको कंटेंट कलेक्शन देता है। अब इसमें होता क्या है, जो भी हमारे स्टैटिक कंटेंट रहता है, जो भी चीज़ हम लोग स्टैटिकली इसमें डालना चाहते हैं, लाइक हम लोग रोड ट्रैक में इवेंट कराते रहते हैं, सारे इवेंट का डिटेल्स हमारे वेबसाइट में अपडेट होता है। आप अगर ये इवेंट वाले पेज पर आएंगे, आप अगर इस वाले पेज पर आएंगे तो देखेंगे जितने भी रोड ट्रैक इवेंट कराता है, तो यहाँ पर अपडेट होते रहते हैं इवेंट सारे हमारे। ठीक है, तो इन इवेंट का जो डेटा है, वो जाहिर सी बात है एक स्टैटिक डेटा ही होगा, कोई फाइल होगा उसमें, इमेज होगा एंड देन कुछ टेक्स्ट होगा। अगर इसको और ओपन करके देखें डिटेल्स, ठीक है, हाँ, तो इतना सारा डेटा रहता है हमारे इवेंट में, लाइक इसका डिस्क्रिप्शन रहता है, ऑब्जेक्टिव रहते हैं, टाइटल रहता है, एंड देन कंक्लूजन रहता है हमारे इवेंट्स में। और ये भी, और भी कुछ फोटोज हैं। ठीक है, तो अब करते क्या है, अब हम इस चीज़ को हम लोग कैसे मैनेज करते हैं एस्ट्रो में। तो एक ये कंटेंट कलेक्शन देता है हमको एस्ट्रो के अंदर, उसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट कलेक्शन डिफाइन कर सकते हैं। हमारा इवेंट का जितने भी कंटेंट था वो इवेंट के फोल्डर के अंदर हमने दिया हुआ है। डोमेन्स वाला जितना था हमारा, वो डोमेन्स के फोल्डर के अंदर है। सिमिलरली टू इवेंट, हमारे सारे डोमेन्स जो भी हैं हमारे, वो एस्ट्रो की वेबसाइट पे लिस्टेड हैं, तो उनका भी डेटा यहाँ पे डोमेन के अंदर दिया हुआ है। एंड टीम्स का भी सिमिलरली टीम्स में है। अब आप लोग देख रहे होंगे कि ये MTX फाइल है यहाँ पर। अब जिन लोगों को नहीं पता है, MTX फाइल होती है मार्कडाउन फाइल। जो स्टार्टिंग में है हमारा, ये हमारा फ्रंट मैटर होता है। इसमें जो भी हम टाइटल इसमें डालना चाहते हैं, वो इस तरह से डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन, डेट एंड इमेज, वो इस तरह से यहाँ पर हम लोग सेट कर सकते हैं। और ये जो हैशटैग है, हैशटैग का बेसिकली मतलब रहता है H1 एलिमेंट। जो भी आप HTML में H1 टैग यूज करते रहते हैं, सिंगल हैशटैग डालेंगे तो ये H1 होगा, डबल हैशटैग डालेंगे तो H2 होगा। तो इस तरह से ये MTX फाइल काम करती है। सिमिलरली आप लोग इसमें और भी चीज़ें डाल सकते हैं, लाइक लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट के लिए जस्ट कुछ नहीं, आप अगर
ये हाइफन डालेंगे, फिर आगे कंटेंट लिखते जाएंगे, तो वो इस तरह से लिस्ट में ही आएगा। और जो भी आप इस तरह से जो टेक्स्ट डाल रहे हैं, वो पी टैग के अंदर आएगा, पैराग्राफ टैग के अंदर में। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर इसको मैनेज करते हैं सारे कंटेंट को। अब बात तो ये आ गई कि चलो हमने यहाँ पे सारा कुछ लिख दिया, अब इसको रेंडर भी कराना होगा हम लोगों को। अब ये रेंडर कैसे होता है हमारे वेबसाइट पे, ये भी देख लेते हैं। तो जिस तरह से हमने आपको बताया था, एस्ट्रो में मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में मल्टीपल पेजेस ही होते हैं। पेजेस डायरेक्टरी के अंदर देखेंगे हम लोग, तो कुछ फोल्डर्स हैं यहाँ पर। अबाउट का है, डॉक्यूमेंट्स के हैं, इवेंट्स के हैं, ज्वाइन का है, टीम का भी है। तो इन फोल्डर का बेसिकली मतलब ये रहता है, आप पेजेस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फोल्डर क्रिएट करोगे, तो डायरेक्ट एक नया राउट क्रिएट होगा आपका। एक और बार बोल देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आप पेजेस डायरेक्टरी के अंदर कोई भी फोल्डर क्रिएट करोगे, वो आपका नया राउट क्रिएट होगा। इसका मतलब क्या है, आपने एक इवेंट नेम का फोल्डर क्रिएट किया, ये इवेंट, तो वो एक हमारा नया राउट हो गया। मतलब कि आप रूट से स्लैश इवेंट करेंगे तो हम एक नए राउट पर आएंगे। सिमिलरली यहाँ पर एक हमारा स्लैश अबाउट पेज का एक फोल्डर है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर स्लैश अबाउट करेंगे, तो ये हमारे लिए एक नया राउट रहेगा, इस तरह से। ठीक है। अब केवल फोल्डर अकेला क्रिएट कर देने से एस्ट्रो को पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर एक राउट बनाना है। चलो यहाँ पे पता चलेगा कि अगर यहाँ पे फोल्डर है हमारे पास में, तो किसी ना किसी राउट का होगा। अब एस्ट्रो को ये भी तो पता होना चाहिए ना उससे, चलो राउट पे आ गए हैं, अब उसके अंदर डेटा क्या उसको रेंडर करना है। उस डेटा को रेंडर करने के लिए एक और इम्पोर्टेंट फाइल आती है, उस फोल्डर के अंदर जो कि हमको डालना पड़ता है, वो है इंडेक्स डॉट एस्ट्रो। नेमिंग कन्वेंशन आपको यही रखना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट एस्ट्रो ही करके। इसके अलावा अगर कुछ और देते हैं आप, लाइक कोई और नेम लाइक होम डॉट एस्ट्रो या कुछ और, तो वो नहीं चलेगा। ये इस फ्रेमवर्क का रूल है, हर फ्रेमवर्क का रूल रहता है, ये इसका भी रूल है। इसके अंदर फाइल का नेम इंडेक्स डॉट एस्ट्रो ही रहना चाहिए। तो इंडेक्स डॉट एस्ट्रो हमने ओपन किया, तो इसको हम बता ये रहे हैं कि जब भी ये स्लैश इवेंट वाला राउट आपका कॉल हो, तो सबसे पहले लेआउट के अंदर में ये सारा डेटा रेंडर कर दो, इंडेक्स वाला। ठीक है। तो इसको अगर ब्रेक डाउन करके देखा जाए, इवेंट्स वाले राउट में सबसे पहले हम लोग यूआई में देखते हैं, इवेंट्स वाले राउट में बेसिकली है क्या। इवेंट्स वाले राउट में देखते हैं कि लाइक हेडर तो वो हमारा कॉमन है, वो लेआउट में हमने डिफाइन कर दिया। एक हेडिंग है, कुछ टेक्स्ट है यहाँ पर, और फिर सारे इवेंट्स का लिस्ट है यहाँ पर। और इवेंट के लिस्ट में क्या क्या है, लाइक एक इमेज आ रहा है, टाइटल आ रहा है, एंड देन डेट आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब सेम चीज हम लोग यहाँ पर भी कर रहे होंगे। ये जो लेआउट वाला कंपोनेंट, लेआउट वाला फाइल था, उसको हम लोगों ने इंपोर्ट किया पहले, यहाँ पर ये इंपोर्ट किया, एंड देन फिर उसे लेआउट के अंदर रैप कर दिया। अब लेआउट के अंदर जो स्लॉट था ना, ये वाला पार्ट, ये स्लॉट वाला पार्ट, अब जब भी ये वाला राउट कॉल होगा, अ, कौन सा इवेंट वाला राउट, जब भी इवेंट वाला राउट कॉल होगा, तो जो भी इस लेआउट लेआउट एलिमेंट के अंदर जो भी डेटा है, वो सारा डेटा उस स्लॉट वाले पोर्शन पे जाएगा। ठीक है। एक दोबारा रिपीट कर देते हैं, जब भी हमारा लेआउट इवेंट वाला इवेंट वाला पेज या कोई और भी पेज जब भी कॉल करेंगे, जब भी रेंडर होगा वहां पर, तो जो भी हमारा इसके अंदर में जो भी मटेरियल होगा, वो सारा उस स्लॉट वाली जगह पर जाएगा। ठीक है। तो उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया, जो भी हेडिंग आपको दिखाई थी अवर अवर इवेंट्स वाली, वो यहाँ पर इस तरह से आ गई। एंड देन जो टेक्स्ट था थोड़ा सा, वो इस तरह से आ गया। अब मेन चीज आती है, हम लोग इसको कैसे रेंडर कर रहे हैं, इतना सारा लिस्ट को। एक यहाँ पे देखा जाए तो अराउंड 20-25 इवेंट्स का लिस्ट है ना। और जो इवेंट वाला पेज है, जो फाइल है यहाँ पे, ये तो छोटा सा है, यहाँ पे तो दिख भी नहीं रहे हैं वो सारे इवेंट्स हैं कहाँ पर। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, ये बेसिकली
रिएक्ट टाइप का फंक्शनैलिटी बोल सकते हैं। इसमें क्या किया है, यहाँ पे डायनामिकली यहाँ पे ऐड किया है हम लोगों ने। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक था, इसको डायनामिकली यहाँ पर बीच में इसमें ऐड कर रहे हैं इस टेक्स्ट के बाद में। अब जो भी चीज़ डायनामिकली ऐड होती है उसको हम लोग कर्ली ब्रेसेस के अंदर डालते हैं इस तरह से। अब ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको आपको ब्रेक डाउन करके बताते हैं ये क्या है। तो क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे इवेंट्स हैं, इवेंट्स कहाँ से आ रहे हैं, अब मैजिकली तो आएंगे नहीं, तो ऊपर हमने डिफाइन किया होगा। तो स्टार्टिंग में हमने ये डिफाइन किया हुआ है इवेंट्स का, यहाँ पे ये बोल रहा है तो एक इवेंट का नेम का वेरिएबल बना दो। और जो भी हमारे कलेक्शन था, कलेक्शन हमने आपको दिखाया था जो भी कंटेंट फोल्डर के अंदर रहता है, कंटेंट के अंदर इवेंट इवेंट वाला हमारे पास एक कलेक्शन है। तो हम क्या बोल रहे हैं इसको कि इवेंट वाला कलेक्शन उठा के ले आओ और इस इवेंट वेरिएबल के अंदर, इस कांस्टेंट के अंदर एक्चुअली इसको स्टोर कर दो। और अवेट का मतलब क्या होता है कि जब तक ये वाला टास्क पूरा ना हो जाए तब तक आगे मत बढ़ो। सबसे पहले इसको पूरा करना है, इस लाइन को पूरा करना है, एंड देन फिर इंटरप्रेटर या कंपाइलर जावास्क्रिप्ट का जो भी रहेगा वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इवेंट के अंदर हमारे सारे कलेक्शन आ गए सबसे पहले तो। अब कलेक्शन आ गया, एक एक करके चलो हम उसको रेंडर कर देंगे लूप करके उसमें। अब उसमें हमको चाहिए था स्टार्टिंग में कवर इमेज भी। कवर इमेज हम लोग कैसे ले रहे हैं, एक और हम लोगों ने वेरिएबल बनाया कवर इमेज नेम का। और ये अब एस्ट्रो का ही सिंटैक्स है। एस्ट्रो के अंदर से मेटा डॉट ग्लोब करके हमने यहाँ पर पाथ दिया इसको। पाथ क्या है, सोर्स के अंदर एसेट फोल्डर है, एसेट फोल्डर के अंदर कवर इमेज है। ठीक है, अब देख लेते हैं, यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं। सोर्स है, सोर्स के अंदर एसेट है, एसेट के अंदर कवर कवर नेम का एक फोल्डर है। यहाँ पे सारे इवेंट्स की कवर इमेज है। ठीक है, अब यहाँ पर तो आ गई सारे इवेंट की कवर इमेज, बट हमको तो चाहिए है केवल एक एक इवेंट का चाहिए होगा, जिससे कि हम एक एक करके सबको रेंडर कर पाएं। तो वो चीज़ हम लोगों ने कैसे की है, वो चीज़ यहाँ पे की है इस वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे क्या किया है, जो भी हमारे पास में ये कवर इमेजेस से जितनी भी इमेजेस आ रही थी उसके ऊपर हमने मैप किया। और बेसिकली ये एक रेजिक्स का सिंटैक्स सिंटैक्स है। ये चीज़ आपको अगर अभी नहीं भी समझ में आती है तो चलेगा। हम लोग यहाँ पे इस वाले पार्ट में क्या कर रहे हैं कि जो भी हमारे पास में कवर इमेजेस आई और जो भी हमारे पास में कलेक्शंस आए इवेंट के, उस इवेंट के कलेक्शन को, जो भी हमारा नेम था इवेंट का और जो हमारा इमेज थी, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके कुछ इस तरह का हम लोग स्टोर कर रहे हैं इस इवेंट वाले वेरिएबल के अंदर में। और वो ऑब्जेक्ट किस तरह का दिखेगा, वो इस तरह का दिखेगा। लाइक अगर आप ये रिटर्न वाली लाइन पे देखें तो फाइल नेम के बाद में क्या बोल रहे हैं, कवर इमेजेस से जो भी उसका पाथ है उसको एज अ डिफॉल्ट कॉपी कर, एज अ डिफॉल्ट यहाँ पे इसको मैप कर दो। तो फाइल नेम हमारा जो भी रहेगा अपना MDX फाइल वाला, और जो भी हमारा कवर इमेजेस का पाथ रहेगा वो यहाँ पे डाल देगा। तो फाइल नेम अपना ये आ गया, और जो भी हमारा कवर इमेजेस का था तो यहाँ पर उसने रेंडर कर दिया। तो यहाँ पे इसने सोर्स डाल दिया, विड्थ डाल दिया, हाइट डाल दिया। तो इस तरह से हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। और देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट एक एरे के अंदर है। नीचे देख पा रहे होंगे कि ये स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। नहीं दिखा रहा हो तो और जूम करके दिखा देते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट है, ऐसे ही स्टार्टिंग में भी एक स्क्वायर ब्रैकेट है। इस तरह से हमने सारा जितने भी इवेंट्स थे उनका एक मैप क्रिएट कर लिया। ओके, ये चीज़ हमारे पास में आ गई। तो यहाँ पे जो भी था हमारा इवेंट्स डॉट मैप करके उसको इटरेट करते करते सबको रेंडर कर दिया। अब देखो, अगर देखा जाए, अगर इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आते हैं, तो ये जो इवेंट कार्ड है ना, ये भी एक हमारा कंपोनेंट है। जिस तरह से कंपोनेंट अभी हमने बताया था, इवेंट कार्ड भी हमारा एक कंपोनेंट है। अब वो भी डिफाइन किया हो गया होगा। तो अभी तो हम बोल रहे हैं कि जितने भी हमारे पास इवेंट्स आ गए हैं, जितने भी इवेंट्स का डेटा आ गया है, उसका कवर इमेज आ गया है, उसको उतने बार रेंडर कर दो, उतने बार इस इवेंट कार्ड को रेंडर कर दो। और इस इवेंट कार्ड में इस डेटा के साथ रेंडर करो। हम इसको इवेंट भी एज अ प्रॉप्स दे रहे हैं और कवर इमेज भी यहाँ पर दे रहे हैं हम इस इवेंट कार्ड कंपोनेंट को। हम लाइक पेरेंट कंपोनेंट होता है और कुछ चाइल्ड कंपोनेंट होते हैं। पेरेंट कंपोनेंट का मतलब, अगर कोई कंपोनेंट
किसी कंपोनेंट का पेरेंट है। लाइक ये जो हमारा इंडेक्स डॉट एस्ट्रो है, एस्ट्रो फाइल है, अगर ये हमारा कंपोनेंट होता, इसके अंदर अगर हम कोई कंपोनेंट डाल रहे होते, तो ये जो इंडेक्स वाला कंपोनेंट होता ये पेरेंट होता, ये जो इवेंट वाला है ये इसका चाइल्ड कंपोनेंट होता। तो पेरेंट से चाइल्ड में हमको अगर डेटा भेजना है तो हम इस तरह से डेटा शेयर कर सकते हैं। ओके। तो इवेंट कार्ड वाला अब हम देखते हैं कि किस तरह से कॉन्फ़िग किया गया है। तो इवेंट कार्ड ये रहा। ठीक है। तो इवेंट कार्ड में बेसिकली जो भी हमारा कार्ड था उसी को हमने रेंडर किया हुआ है, जो भी हमारा सिंगल सिंगल कार्ड था। लाइक इस तरह का जो भी सिंगल कार्ड है उसको हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। हम उसको एज अ प्रॉप्स हम उसको डेटा भेज रहे थे इवेंट का। तो href में हम उसको इवेंट डॉट स्लग करके हम उसका स्लग ले पा रहे हैं, टाइटल ले पा रहे हैं, एंड देन इमेज भी ले पा रहे हैं। और हमने जैसे बताया था कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी रहता है वो डायनामिक चीज़ रहती है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट के लिए ये चीज़ डिफरेंट डिफरेंट चेंज होती जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पर कंपोनेंट को रेंडर कर रहे हैं। तो ये पेजेस वाला आपको समझ में आया, पेजेस वाला और कंपोनेंट वाला किस तरह से कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर इतना चीज़ हो गया है तो एक इसमें इवेंट ऐड करके और देखते हैं, इवेंट हम लोग किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर हम देखें तो ये हमारा एस्ट्रो का वेबसाइट वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है। तो इवेंट ऐड करने के लिए जैसे कि हम लोगों ने पहले देखा था, एक हमारे पास में कंटेंट नेम का फोल्डर रहता है, कंटेंट के अंदर सारे इवेंट का डेटा रहता है MDX फाइल में। ठीक है। तो अभी रिसेंटली हमारा 26 जनवरी का एक इवेंट हुआ था गौरव मिलन नेम से, आप लोगों को पता ही होगा, काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट भी किया होगा जो रोड ट्रैक से होंगे। तो उसका डेटा है हमारे पास में कुछ, तो उसी को डाल के यहाँ पे देखते हैं। एक ये गौरव मिलन वाला हमारे पास में MDX फाइल है, इसको MDX फाइल को ये इवेंट वाले के अंदर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये हमारी फाइल आ गई, ये सारा MDX का डेटा है। ठीक है। चलो डेटा तो हमारे पास में आ गया। उसके बाद में क्या करते हैं, इवेंट ऐड करने के लिए हमको इमेज की भी रिक्वायरमेंट होती है। अब इमेज ऐड करने के लिए क्या रहेगा हमारे पास में, अ, हर इवेंट में हमको इमेज भी डालना होता है। इमेज के लिए कैसे करते हैं, एक हमारे पास में ये इमेज है, ये भी 26 जनवरी की ही इमेज है। और यहाँ पर हमारे पास में एक एसेट फोल्डर है, एसेट के अंदर एक कवर फोल्डर है। तो इस इमेज को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रहती है, जो भी आपका MDX फाइल का नेम रहेगा और जो भी आपका इमेज का नेम रहेगा ये सेम रहना चाहिए। अगर ये डिफरेंट हुआ तो ये वर्क नहीं करेगा, ये इस तरह से प्रोग्राम किया गया है। तो एक जगह तो हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया एसेट फोल्डर के अंदर में इमेज को। अब केवल एक ही जगह ये डालने से चलेगा नहीं, एक जगह और भी डालना होगा इमेज को, तब जाके ये काम करेगा। वो रहेगा पब्लिक फोल्डर के अंदर। पब्लिक फोल्डर के अंदर जैसे कि हमने बताया था सारे स्टैटिक एसेट्स रहते हैं हमारे। तो पब्लिक के अंदर भी एक कवर नेम का फोल्डर है, उसके अंदर भी हम सिमिलरली इमेज ही उठा के ले आते हैं, देन सेव कर देते हैं। नाउ ऑल सेट, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारा नया इवेंट ऐड हो गया, गौरव मिलन रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। इसको ओपन करके देखते हैं तो ये सारा चीज हमारा आ गया। ओके। इस तरह से हम लोग इवेंट्स को ऐड करते हैं अपने रोड ट्रैक की वेबसाइट में, इस तरह से मेंटेन करते हैं बेसिकली। अब अब आपको जितने भी लोग यहाँ पे लैपटॉप लेके हैं, एक बार रोटरैक की वेबसाइट खोल के देखो एंड वहां पे देखो ये जो हमने नया इवेंट ऐड करा है, इज इट विजिबल ओवर देयर और नॉट। एक बार उत्कर्ष तुम भी दिखा दो इन लोगों को कि अपने जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जो अभी हमने नया इवेंट ऐड करा है वो वहां पे शो हो रहा है कि नहीं।
तो अभी अगर इवेंट वाले पेज पे आके देखेंगे, ये अभी वाला वेबसाइट है रोड ट्रैक का, तो अभी यहाँ पर नहीं आ रहा है, क्योंकि जितने भी चेंजेस हैं अभी हमारे, ये सारे चेंजेस हमारे लोकल लोकल सिस्टम पर है। ये चेंजेस विजिबल हो सबको, इसको हमको पुश करना पड़ेगा गिटहब पे। हमारा रोड ट्रैक का वेबसाइट का एक गिटहब रिपोजिटरी भी है, उसको हम आपको दिखाते हैं। ये वेबसाइट का हमारा गिटहब का रेपो है। यहाँ पे सारा कोड बेस मेंटेन होता है। हमारे वेबसाइट के ये सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, जिन जिन लोगों ने वेबसाइट में कंट्रीब्यूट किया है। हमारा ये ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है, तो आप लोग चाहें आके यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।